गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप की टाइप्स, वर्किंग मैकेनिज्म, उसके पार्ट्स, उसका स्टार्टअप, शटडाउन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो आते हैं। फॉरेन मटेरियल इन द इम्पेलर काजेज द पंप टू लूज कैपेसिटी। इट में आल्सो काज इम्बैलेंस एंड डैमेज टू द पंप। अच्छा जी, कोई ऐसा लेट्स सपोज के आपका पानी पंप है जो पानी जो है डिलीवर कर रहा है। अगर उसमें कोई मिट्टी आ जाती है, कोई डर्ट आ जाती है, कोई रेदर देन पानी के अलावा कोई और चीज़ आ जाती है, तो वो क्या होगी, कोई मिट्टी वगैरह है तो आपके वो इम्पेलर पे जाकर स्टक हो जाएगी, उसके ऊपर जो है ना वो जम जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका पंप जो है वो कैपेसिटी लूज़ करेगा। ठीक है जी, पहले पहले कैपेसिटी लूज़ करेगा, फिर आपका जो इम्पेलर है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और पंप जो है आपका डैमेज की तरफ जाएगा। If the balancing drum is worn out, pump may lose capacity as too much liquid is circulated back from the clearance between the drum and the casing। ठीक है जी, अगर आपका बैलेंस ड्रम जो है वो वॉर्न आउट हो जाए तो आपका पंप जो है वो कैपेसिटी लूज़ करेगा और आपका लिक्विड जो है वो, जैसे लेट्स सपोज ये इस तरह होता है जैसे हमारे वेयरिंग होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अगर आपका वेयरिंग जो है वो डैमेज हो जाए या वेयर हो जाए, वेयरिंग का अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ वेयरिंग का। तो वेयरिंग अगर वो ठीक है, जो अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर क्या होता है, डिस्चार्ज से लिक्विड सक्शन की तरफ आना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, पंप हमारा कैपेसिटी लूज़ करना शुरू कर देता है। सेम नीचे वो बता रहा है कि वर्न आउट रिंग आल्सो अलाउ दी रीरूटिंग ऑफ लिक्विड टू द आई ऑफ द इम्पेलर एंड रिड्यूसिंग द कैपेसिटी। ये मसले मसाइल आते हैं पंप में। इफ़ द टिप्स ऑफ द इम्पेलर वेन्स बिकम वॉर्न, अगर इम्पेलर की वेन्स की टिप जो है वॉर्न हो जाए तो पंप में लूज सम ऑफ द एफिशिएंसी। उसकी वजह ये है कि देखें जी, जो वेन होती है ना इम्पेलर्स के ऊपर, वो क्या करती हैं, वो लिक्विड को डायरेक्ट करती हैं टू द वैल्यूट, यानी कि डिस्चार्ज जो उसकी नोजल है उसकी तरफ उसको लेके जाती हैं। अगर उन वेन्स की टिप जो है वो डैमेज हो जाएगी तो फिर आपके जो लिक्विड की टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका लिक्विड जो है वो प्रॉपर डिस्चार्ज की तरफ डायरेक्ट नहीं होगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। इफ देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ लाइन द टोटल हेड इंक्रीज बट द रेट डिक्रीज। अगर आपकी कोई लाइन में ब्लॉकेज है, लेट्स सपोज कि आपकी कोई डिस्चार्ज लाइन में क्या है, ब्लॉकेज आ रही है, उससे क्या होगा, आपके पंप के डिस्चार्ज का प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा। यानी कि जैसे हम कोई डिस्चार्ज वाल बंद करते हैं, ज़ाहिर बात है हम पंप के फ्लो को रोक रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि पंप का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम वाल्व खोलते हैं तो उसका प्रेशर कम आ जाता है। अब यही रीज़न अगर हम देखें, अगर कहीं लाइन में चोकिंग हो गई है तो उससे क्या होगा, हमारे पंप का प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन फ़्लो कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होता है कि पंप का प्रेशर बढ़ा क्यों हुआ है, या तो आगे कोई पानी यूज़ नहीं हो रहा, या लाइन में कोई चोकिंग हो गई है, ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो होती हैं। रेट में आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द पार्शियल प्लग स्टेनर। अगर पंप की सेक्शन पे स्टेनर लगे होते हैं, जो कि जो भी मट्टी, डर्ट, फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको उसके निकाल रहे होते हैं, अगर वो आपका जो है वो चोक हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो पंप का जो है फ्लो वो कम हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में भी रिवर्स, सो द कैपेसिटी गेट रिड्यूस। अगर आपने कोई गलत डायरेक्शन में मोटर के कनेक्शन कर दिया और पंप आपका उलट घूम रहा है तो उस केस में भी ज़ाहिर बात है आपका पंप कैपेसिटी लूज़ करेगा। अच्छा जी, ओवरलोडिंग ऑफ मोटर। मोटर ओवरलोड क्यों होती है, मोटर से मुराद जो हमारे पंप का प्राइम मूवर है वो ओवरलोड क्यों होता है। प्राइम मूवर इज़ नॉट डिज़ाइन टू हैंडल द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। या तो आपकी जो मोटर है वो बहुत कम पावर की लगी हुई है और पंप आपका बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी का लगा हुआ है, तो जैसे ही पंप के ऊपर हम लोड डालते हैं तो मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो जाती है। इसका मतलब आपकी मोटर जो है वो अंडर डिज़ाइन है, पंप की कैपेसिटी के हिसाब से वो डिज़ाइन ही नहीं है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल इज पम्प्ड बाय अ पंप डिज़ाइन फॉर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड। अगर कोई पंप है जो गाढ़ा लिक्विड बनाने के लिए डिज़ाइन हुआ है और आप उसको जो है क्या कहते हैं, सिमिलरली ये है कि आपने अगर पंप जिस लिक्विड पर डिज़ाइन है आपने उसको उस पर चलाना है। अगर वो पतले लिक्विड पर डिज़ाइन हुआ है, आपने उसमें गाढ़ा लिक्विड डाल लिया तो तब भी आपका जो है वो मोटर ओवरलोड हो जाएगी, वो ज़्यादा लोड नहीं उठाएगा और एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी, कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी। पैकिंग इज़ फिक्स टू टाइटली। अगर आपने पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है तो पैकिंग क्योंकि शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है तो उसने शाफ्ट को जाम कर देना है, जिससे क्या होगा, आपकी मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा और मोटर ओवरलोड हो जाएगी। इफ़ द केसिंग इज़ रैप्ड द इम्पेलर में गेट डैमेज। और अगर आपकी केसिंग जो है
वो प्रॉपर नहीं बनी हुई या आपकी केसिंग के अंदर इम्पेलर टच कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि मोटर फिर ओवरलोड होगी और ट्रिप हो जाएगी। तो ये हैं प्राइम मूवर ओवरलोडिंग की काजेंस। अच्छा जी, पंप इज़ लूजिंग सक्शन कंटिन्यूसली। पंप जो है वो कंटिन्यूसली सक्शन लूज कर रहा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? इट इज़ इम्प्रॉपरली प्राइम्ड और वेपर पॉकेट इज़ प्रेजेंट। सबसे पहले तो आपने उसको प्रॉपर प्राइम ही नहीं किया, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। उसमें एयर आ गई है, कैविटेशन है, जिसकी वजह से वो पंप जो है वो फ्लो छोड़ रहा है, एक ये वजह हो सकती है। एंड एयर लीक इन द सक्शन ऑफ सिस्टम वैक्यूम, या तो आपके पंप कहीं से सक्शन ले रहा है। बाज़ औक़ात जो सक्शन लाइन होती है उनमें फ्लैंजेस होते हैं, फ्लैंजेस में गैस्किट्स होती हैं, वो गैस्किट जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो उन गैस्किट के डैमेज होने से पंप क्या करता है, सक्शन पे जो है वो एयर लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका वैक्यूम ब्रेक होता है और वो क्या करता है, फ्लो छोड़ देता है। क्योंकि आपको पता है कि पंप जो है वो वैक्यूम के थ्रू ही काम करता है और उसकी सक्शन पे वैक्यूम होता है जिसके ज़रिए वो लिक्विड उठाता है। अगर वो एयर इनटेक कर लेगा तो उससे क्या होगा, आपका सक्शन के ऊपर वो पंप एयर लेगा और फ्लो छोड़ देगा। द पंप इज़ ऑपरेटिंग वेरी क्लोज टू इट्स एनपीएसएच रिक्वायर्ड एंड द पंप में लूज सक्शन इंटरमिटेंटली। या तो आपका पंप जो है वो एनपीएसएच से मुराद मैंने पीछे डिटेल से डिस्कस किया है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, यानी कि ये वो मिनिमम प्रेशर होता है जो पंप के सक्शन पे चाहिए होता है ताकि आपका लिक्विड जो है वो वेपराइज ना हो जाए। ठीक है जी। तो अगर एनपीएसएच कम है, यानी कि पंप की सक्शन पे या तो लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या उसका लिक्विड का प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा कि वो लिक्विड जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पंप जो है वो कैविटेट होगा और फिर सक्शन छोड़ देगा। सक्शन स्टेनर इज पार्शली प्लग, आपका सक्शन स्टेनर जो है वो चोक हो गया है, प्लग हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो है वो पंप जो है वो सक्शन छोड़ रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा बाज़ औक़ात फुट वाल्व लगे होते हैं। फुट वाल्व जो हैं वो एनआरवी टाइप वाल्व होते हैं जो पंप की सक्शन में लगे होते हैं। जैसे ही पंप चलता है तो वो फुट वाल्व खुल जाते हैं और लिक्विड जो है पंप खींचना शुरू कर देता है, और जैसे ही पंप बंद होता है तो वो फुट वाल्व क्लोज़ हो जाता है, फ्लैपर टाइप होता है वो क्लोज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पंप जो है वो पंप की सक्शन के लाइनों के अंदर जो पानी होता है वो ड्रेन नहीं होता। क्योंकि अगर पंप की सक्शन से पानी अगर ड्रेन हो जाएगा तो फिर जब पंप चलाएंगे तो उसमें एयर आ जाएगी, पंप कैविटेट हो जाएगा, तो फुटवाल का भी मसला हो सकता है। स्टेनर के साथ साथ आपके फुटवाल में भी इशू हो सकता है। अगर आपका फुटवाल सही काम नहीं कर रहा, स्टक हो गया या पार्शली ओपन है, तो उस वजह से भी आपका पंप जो है सक्शन फ्लो छोड़ सकता है। अच्छा जी, कैविटेशन भी एक मसला है हमारे जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। कैविटेशन इज़ द फॉर्मेशन और कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स इन द लिक्विड। कैविटेशन क्या होती है? कैविटेशन, लेट्स सपोज आपने एक पंप है, उसको डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चला दिया, उसके अंदर पानी है, कोई और लिक्विड कंसीडर नहीं करते, पानी ही कर लेते हैं। अब वो पानी उसके इम्पेलर उसको घुमाता रहेगा, पानी को घुमाता रहेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि पानी में से वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, वो वेपर बनेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, बनेंगे फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे उसे क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। At the minimum NPSS, some of the liquid flashes into the vapors. These vapors travel into the impeller as the pressure raise, vapor bubbles collapse, and liquid rush with a force that it knock out bits of metal from the veins, causing pitting and oil. ठीक है जी। NPSH जो मैंने पीछे डिस्कस किया है, अगर आपका लिक्विड है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपकी पंप के सेक्शन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, वो पंप जो है वो कुछ ना कुछ वेपर्स जनरेट करना शुरू कर देगा। फिर वो वेपर्स क्या करते हैं, इम्पेलर के ऊपर जाके हिट करते हैं, ब्रस्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका इम्पेलर डैमेज हो जाता है, उस पर पिटिंग हो जाती है, उस पर क्रोयन हो जाती है। द वॉलेंट कोलैप्स ऑफ द वेपर बबल्स काज अ क्रैकलिंग नॉइज इन द पंप। ठीक है जी। क्रैकलिंग नॉइज जो है बाकायदा आप इसको फील कर सकते हैं पंपों में जो कैविटेशन होती है। टू करेक्ट कैविटेशन एनपीएस लेवल कैन बी इंक्रीज एंड द पंप रेट हैज़ टू बी डिक्रीज। अगर आपने एनपीएसएच के मसले को हल करना है तो आपने क्या करना है, या तो आप अवेलेबल एनपीएसएच बढ़ा दें, यानी कि अगर आप पंप की सक्शन पे प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कोई पंप की सक्शन पे कोई वेसल है जिससे वो आपका फ़्लो ले रहा है, आप उसका जो है उसकी हाइट बढ़ा दें, उसमें सक्शन पे हेड ज़्यादा कर दें, तो आपका जो है आपका ये मसला हल हो सकता है। या फिर आप पंप का जो है वो फ़्लो रेट कम कर दें, उसका डिस्चार्ज को कम कर दें ताकि आगे लिक्विड कम जाए, जिससे आपका जो है प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाउन ना जाए पंप की सेक्शन पे, जिससे आपका लिक्विड वेपराइज हो और एनपीएसएच लो हो। कैविटेशन बिकम्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम इफ पंप इज डैमेज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ कैविटेशन। ठीक है जी। कैविटेशन जो है ये इतनी डेंजरस है कि ये आपके पूरे पंप को जो है वो डैमेज कर सकती है।
यानी कि आपका इम्पेलर को डैमेज, पंप में मेन होता तो इम्पेलर है, अगर आपका इम्पेलर ही डैमेज हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है आपका पंप ही फारिग हो जाएगा। अच्छा जी, ये मल्टी स्टेज पंप के बारे में है कि मल्टी स्टेज पंप क्या होता है। मल्टी स्टेज पंप ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा इम्पेलर होते हैं, ठीक है जी। इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज ज्वाइनिंग पंप इज सीरीज़। तो जैसे इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम एक पंप का डिस्चार्ज दूसरे पंप के सेक्शन में दे दें, फिर दूसरे पंप का डिस्चार्ज तीसरे की सेक्शन में दे दें, तो वो सीरीज़ में प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इम्पेलर भी यही काम करते हैं, एक इम्पेलर प्रेशर बढ़ाता है, फिर दूसरा बढ़ाता है, तीसरा बढ़ाता है। तो मल्टीपल इम्पेलर जो है वो हाई प्रेशर के लिए जो है वो मल्टीपल इम्पेलर पंप यूज़ होते हैं। द हेड एट द डिस्चार्ज ऑफ द सेकेंड इम्पेलर इज़ ग्रेटर दैन द हेड ऑफ द फर्स्ट, ठीक है जी। मतलब पहला इम्पेलर जो है वो प्रेशर बनाता है, फिर दूसरा उससे ज़्यादा बनाता है, तीसरा उससे ज़्यादा बनाता है, इसी तरह से नंबर ऑफ इम्पेलर्स लगे होते हैं। एज अ लिक्विड नॉन कंप्रेसर आर इम्पेलर ऑफ सेम साइज, ठीक है जी। आम क्योंकि लिक्विड जो है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्रेसर में क्या होता है, जो भी साइंटिफिक कंप्रेसर हैं उसमें क्या होता है कि जो इम्पेलर का साइज़ है कंप्रेसर में वो कम होता जाता है। उसकी वजह यह है कि जो एयर है या गैस है वो कंप्रेसिबल होती है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमें वॉल्यूम रिड्यूस करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके इम्पेलर का साइज़ कम करते जाते हैं। लेकिन पंप में क्या होता है, लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल है, तो उसमें क्या होता है कि उसके इम्पेलर का जो साइज़ है वो सेम रखा जाता है, क्योंकि लिक्विड ने तो कंप्रेस होना नहीं है, उसका प्रेशर ही बढ़ेगा, तो इसलिए हम इम्पेलर छोटे साइज़ का करते ही नहीं है। ये मतलब अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के। मिनिमम फ्लो लाइन, अच्छा जी, पंप में मिनिमम फ्लो लाइन क्यों रखी जाती है? दिस लाइन इज़ प्रोवाइड टू कैटर फॉर दैट सेंट्रीफ्यूगल पंप मस्ट नेवर रन ड्राई, ठीक है जी। इसलिए रखी जाती है, एक किस्म की रिसाइकल लाइन होती है कि अगर आपने पंप चलाया है, डिस्चार्ज वाल्व बंद है, तो फिर भी मिनिमम फ्लो जो है वो जाता रहेगा, ताकि आपका पंप जो है वो हीटअप ना हो, कैविटेट ना हो, या उसमें और कोई मसले ना हो। फॉर द स्टैंड बाय पंप टू रिमेन हॉट लिक्विड विल सर्कुलेट थ्रू द पंप। हाँ जी, अगर तो कोई आपका क्या कहते हैं पंप है वो गर्म सर्विस पे लगा हुआ है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, BFW पंप बॉयलर पे लगे होते हैं, उनके डिस्चार्ज पे जो है ये मिनिमम फ्लो लाइन लगी होती है और ये खुली होती है। उससे क्या होता है कि आपका पंप हमेशा हॉट रहता है और रेडी टू स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये मिनिमम फ्लो लाइन के मकसद हैं। सीलिंग ऑफ पंप शाफ्ट एंड बॉडी, तो आगे इंशाल्लाह हम इस वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो इसको हम आज यहीं तक ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती हैं।